अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 28 अगस्त 2022 और इतवार का दिन है जी। बात करेंगे जितने भी दोस्त बाब ने पिछले चंद घंटों में कमेंट्स किए थे, कुछ तो सैलरीज़ के हवाले से हैं, जॉब्स के हवाले से, वीज़ा के हवाले से और कुछ टेलर्स के हवाले से भी। टेलर्स रात ने भैया नंबर तो किसी ने शेयर किया नहीं। 3-4 लोगों ने बताया कि वहाँ पर उनकी शॉप है और ये काम करते हैं। सो वी आर वेलकम देयर। हम इंशाअल्लाह ताला खैर यानी खुद ही अब हिम्मत करके कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। तो शुक्रिया और शुरू करते हैं। कमेंट जी कासिद अली, वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई, ओमान में हम अपने खरूज का कैसे भाईजान। देखिए, ओमान इमिग्रेशन जाना है आपने, जहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट की सर्विस दी जाती है, जहाँ पर बताका बनता है, वहाँ पर जाएं और अपनी पुरानी डिटेल चेक करवाएं। आपको बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये जुर्माना है, ये पाबंदी है, बला बला, और किस तरीके से ख़त्म हो सकती है। दैट्स इट। नवाज़ भट्टी, पीके सिम कहाँ से मिलेगा भाईजान। पीके सिम अगर आपका रीडो का है तो रीडो की फ्रेंचाइज से मिलेगा। अगर आप रीडो का लेना चाहते हैं, जो मानटेल का या ये दो नहीं है, बाकी अभी तक जो है पीके नहीं है, तो उनकी फ्रेंचाइज हैं, उनके बोले जी हमें पीके सिम चाहिए। पीके सिम लेके भी आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका पीके यानी जो मकसद के लिए आपने लेनी है वो नहीं हासिल कर सकते जब तक आपका बताके का पिन कोड नहीं लगा होगा। बताके का पिन कोड हर हाल में लाजम है। पीके सिम का जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि बगैर कार्ड रीडर के आप ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। कार्ड रीडर पे ऑथेंटिकेशन की बजाय आपको मैसेज आएगा मोबाइल के ऊपर, आपने उसके ऊपर वेरीफाई कर देना है। ठीक है जी। और इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी डाली हुई हैं। फ़हद रांझा जी, ये इन्होंने भी एड्रेस दिया भाईजान। इंशाअल्लाह खैर फ्राइडे सैटरडे ही पॉसिबल होगा और इंशाल्लाह खैर इसी फ्राइडे सैटरडे ये काम भी कर देंगे। कमर अली भाई, हम टेलर हैं पर दर्दे का काम करते हैं। दर्दे भाईजान, दर्दे किसको बोलते हैं, मुझे ये शायद अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन बता दीजिए प्लीज़। मानी जी, कतर से अप्लाई भाईजान, यूक्रेन का वीज़ा कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे वॉर चल रही है जिसकी वजह से मामला जो हैं वो ठंडे हैं। ठंडे क्या, बिल्कुल ही स्टॉप्ड है। सैयद कासम अली, ओमान विज़िट वीज़ा तो बैन नहीं है भाईजान। ओमान विज़िट वीज़ा बैन नहीं है, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने सोशल मीडिया पे बैन कर रखा है पिछले 2-3 महीनों से। मुन्ना भाई, भाईजान यूक्रेन वीज़ा के लिए इंटरव्यू होता है भाईजान। देखिए, इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, वर्क परमिट होता है और इसके लिए इंटरव्यू नहीं होता है। और ये सारा कुछ यानी हम करते हैं हमारे आहो। तो भोला बाला भाई जी, धूप में रंग काला हो जाता है, अल्लाह जानता भाईजान। अल्लाह पाक हर चीज़ जानता है, लेकिन ये वही है ना बात के हम तो चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला हमारी सारी बातें सुने, और बाकी क्या है कि हम अल्लाह ताला की सुननी नहीं चाहते। यानी हम चाहते जो भी कहते हैं कि अल्लाह हमें ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है हम उसको भी सुनना है, ठीक है ना, उसके ऊपर अमल करना है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ जानते हैं और पूरी कायनात के मालिक हैं, और जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया है उस मकसद के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना है। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये जनरली बोल रहा हूँ। तो हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन हम इंसानों को भी थोड़ा सा जो ना हो। मिस्टर रहमान मानू, और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाह करी आपको सबको पता है, लेकिन साथ ही जो चीज़ों के रेट्स, कहीं पर कोई आफत आती है तो पानी, खाने पीने की अशिया तो दस्ती, और अब वहाँ पर टेंट वगैरह चाहिए, बाकी जो भी स्टफ़ है यानी आर्जी तौर पर रहने के लिए, वो कितना महंगा हो चुका है। यूक्रेन का कितना खर्चा आता है भाईजान। पहले तो हम जो है ना 5000 ओमानी रियाल सिर्फ यूक्रेन का चार्ज करते थे, वर्क परमिट का 1 साल का। अभी जंग के बाद पता चलेगा क्या सीन है। शहबाज राना के सामने में बिजली नहीं है, ढूंढ रहा था आपको हैं। वालेकुम सलाम, ठीक हो, कल आपको ढूंढ रहा था शहबाज भाईजान। कहाँ पे आप ढूंढ रहे थे, आप राना के सामने या पैनोरामा के सामने। साद खान भाई, एक आदमी लाया आज़ाद वीज़े पे, ऑपरेटर के वीज़े है और 4 लिफ्टर और शावल भी चला लेता है। 4 लिफ्टर का लाइसेंस बनवाया, 3 महीने के काम पर नहीं लगाया। इसके लिए मैं भी भाईजान, आप लेबर कोर्ट जाएंगे, लेबर कोर्ट जो है वहाँ पे जाकर आप कंप्लेन करेंगे। रूवी में है, बदर समाज से थोड़ा सा आगे। अप्सरा शेख, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। इन्होंने कभी नेगेटिव कमेंट नहीं किया, बहुत शुक्रिया। मियाँ शाहिद ये भी अच्छे हैं, ये हमेशा इनके कमेंट कम आते हैं लेकिन अच्छे आते हैं। स्टोर कीपर की सैलरी भाईजान, देखिए सैलरीज़ का बहुत दफ़ा लोगों ने पहले ही बोला है, तो डिपेंड करता है कि ये नहीं है कि एक जगह पे स्टोर कीपर 1000 रियाल ले रहा है या 500 ले रहा है या 400 ले रहा है तो दूसरी जगह पे भी इतनी होगी। यानी कोई भी एक फिक्स लगाने चलें, एक जगह पे स्टोर कीपर है जी, उसकी सैलरी 500 रियाल है, तो डजेंट मैटर के बाकी सारे लोग भी 500 देंगे उसको, नहीं ऐसा नहीं है। हर कंपनी, हर अरबाब, स्पॉन्सर जो है अपने हिसाब से जो है ना सैलरी लगाते हैं। और ओमान में खारजियों की मिनिमम सैलरी का कोई जो है ना वो फिक्स नहीं है कि इतने से शुरू होगी या मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ओमानियों का है 400-450 रियाल जो है वो
उससे स्टार्ट होती है। तो खारिजियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। और देखिए दूसरी एक और चीज़ भी कुछ दोस्त साहब ने कमेंट किया, वीज़ा। भैया देखिए हम वीज़ा ओमान वीज़ा का काम नहीं करते, हम प्योरली जो है यूक्रेन का करते हैं। बाकी बहुत ही कोई बड़ा केस हो या कह लें कि प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो यूरोप वगैरह की भी हेल्प कर देते हैं। लेकिन उसके लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो काम आप खुद कर सकते हो वो दूसरे के ज़रिए क्यों करें, ठीक है। और यूक्रेन का भी अगर आप खुद कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीज़ा लेके आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको एंट्री नहीं होती, तो फिर वो हमारे से रब्ता करते हैं। यानी किसी को किसी तरह भी कोई हेल्प चाहिए हो जो उनसे ना हो वो हम कर देंगे, ठीक है। और यूरोप वगैरह का वीज़ा अप्लाई करना इट्स नॉट अ बिग साइंस, कोई बड़ा जड़ा है ना वो की कहते हैं चलोचा नहीं है। आपने VFS जाना है, रिक्वायरमेंट लेनी है। अगर रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं आप, शराइत पर पूरा उतरते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाएं और सबमिट करते हैं, बाकी आगे आपकी किस्मत। और फिर हम वैसे कॉल करेंगे, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर आपने हैंकी फैंकी नहीं की तो वीज़ा मिल जाता है। हल्की फुल्की सी कुछ भी ओवर एक्टिंग भी कर दें तो वो खलास, ठीक है जी। तो ये थे अभी तक के कमेंट, और जो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं भैया उनको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है ना। एक बंदे ने लिखा नवाज शरीफ इलू, ये भाइया तुसी उल्लू लिखना सी, आई दी जगह ते भी यू ला देंगे तो अच्छा होंदा। मिनिस्ट्री ये गलत कमेंट का हम रिप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।